Okay, students, good evening to all of you. Now, today we will start ग्राफ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो ग्राफ्स के बारे में हम लोग ग्राफ पढ़े थे, बार ग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करें कि आप लोग पेन और पेपर थोड़ा अपने सामने रखेंगे। पेन और पेपर सामने रखेंगे, आपको ये ग्राफ में दिखाऊंगा। ग्राफ देखने के बाद 1 मिनट या हाफ मिनट का समय दूंगा, उसमें आप सॉल्व कर सकेंगे तो बहुत बढ़िया है, और नहीं कर पाएंगे तो करने का उसका मैं बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग पेन और पेपर रखेंगे सामने। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक्टिविटी डेवलप होगा। वहाँ पे आप जब वहाँ पर किसी प्रकार का एग्ज़ाम दोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरह से बार ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, या स्टूडेंट को किस तरह से हमको पढ़ाना है। इस प्रकार से जो मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको वहाँ पे क्लास में बताना पड़ेगा। ओके, नाउ माय स्लाइड फर्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इस पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले आपका दिया गया है, इन द फ्लोइंग ग्राफ्स द इंक्रीजेस इन द वेट ऑफ आवर ईयर्स इन सन, बेस्ड ऑन दिस आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये ग्राफ को आप देखिए, आप लोग ग्राफ को देखिए, पेन और पेपर सामने रखिएगा, क्योंकि ये देख के आपको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। तो इसमें जो आपका दिखाया गया है वो आपका यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा वेट को दिखाया गया है, यानी कि इसमें जो गेहूं की वृद्धि को दर्शाया गया है, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 is the highest peak. And now year 1993, 1994, 1995, 1996. एट फर्स्ट 1993, सबसे पहले 1993 में 22.37 गेहूं का वृद्धि हुआ। ये जो फर्स्ट ईयर में है 1993 में गेहूं का वृद्धि 22.37 हुआ है। सेकंड 1994 पे गेहूं का जो डेवलप हुआ, वृद्धि हुआ, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सेकंड स्लाइड जाएंगे तो ये ग्राफ फिर वहाँ पे आपको तुरंत नहीं दिखेगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर ले कि 1993 में 22.37 गेहूं का वृद्धि हुआ, 1994 में 25.98 गेहूं का वृद्धि हुआ, फिर 1995 में 29.52 गेहूं में वृद्धि हुआ, एंड लास्ट 1996 में यहाँ पे 34.84 गेहूं में वृद्धि हुआ। इस प्रकार से जो 4 साल का दिया गया है कि इस 4 सालों में हमारे गेहूं में किस प्रकार से कितना वृद्धि हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो नाउ अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ सेकंड स्लाइड, हाउ मच डज द वेट ग्रो इन 1994 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब ये इस क्वेश्चन में देखिए कि पिछले वर्ष की तुलना में 1994 में गेहूं कितना बढ़ता है, कितना वृद्धि हुआ, किसके तुलना में कर रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 1994 में गेहूं की कितना वृद्धि हुआ। अब ग्राफ को देखिए, 1994 में पूछा जा रहा है, तो 1994 में मेरा कितना है 25.98, 25.98 जो गेहूं में वृद्धि हुआ 1994 में है। फिर आपका जो बैक ईयर में है, यानी कि 1993 से 1994 में कितना वृद्धि हुआ, इस पे आपको सॉल्व करना है। तो क्या करना है कि 1994 में जितना वृद्धि हुआ उसमें से 1993 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में 1994 में गेहूं में कितना
वृद्धि हुआ, कितना बढ़ता है। तो अब वहाँ पर पहले देखिए कि कितना था ये मेरा यहाँ पर 25.98, 25.98 से 22.37 को माइनस करेंगे। तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग जवाब बताइए। 25.98 में माइनस करना है 22.37, आप लोग बताएंगे कि कितना में वृद्धि हो रहा है। ग्राफ सामने में है, आप लोग पेन पेपर सामने रखें और इसको माइनस करके बताएं। कर पा रहे हैं? किसी का आंसर आया? कोई माइनस कर पा रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताएंगे। सर 3.61। 3.61। अब देखिए ये ऑप्शन गलत है। नहीं, आप देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा सो। पिछले वर्ष की तुलना में 1994 में कितना बढ़ता है, यानी कि हाउ मच डज द वेट ग्रो इन 1994 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो कितना आया, 3.61 आया। अब क्या करना है, 3.61 को डिवाइड आपको करना है किससे, जिससे हम लोग वहाँ पे बेस ईयर रखे हैं 22.37 इंटू 100 करेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, देखिए आपका आएगा 16.1। क्या करेंगे, 3.161 जो आएगा, क्योंकि आपका जो यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है वो किस में है, परसेंटेज में, प्रतिशत में है। आपने जो निकाला वो एग्जैक्ट नंबर आपने निकाला, आप जो नंबर निकाला उसका क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे, तो फिर आपका कितना आएगा, 16.1%। परसेंटेज निकालने का मैंने क्या तरीका बताया कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 3.61, उसको क्या करेंगे हम लोग, बेस ईयर से डिवाइड देंगे और 100 से इंटू करेंगे, तो आपका आएगा 16.1। किसी ने किया है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कि 1993 से 1995 तक गेहूं में औसत वृद्धि दर में कितनी वृद्धि हुई। अब ये भी परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालने का क्या तरीका होता है, 100 से इंटू करते हैं और बेस ईयर जो होता है उससे डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। तो पहले क्या करना होगा कि औसत वृद्धि का बात कर रहा है। अब औसत का जब बात करते हैं, एवरेज का बात किया जाता है, तो क्या किया जाता है, उसको हम लोग एवरेज पहले निकालने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं। यहाँ पे कितने साल पूछा गया है, 2 साल के लिए, तो 2 साल इसलिए 2 से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 1993 से 1995, आप यहाँ पे फिगर को देखें, 1993 से 1995, तो 1993 से 95 में कितना वृद्धि, औसत वृद्धि हुआ, तो 93 से 94 में कितना आया, 3.67। अब 94 से 95 में जब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29.52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25.98 को, चलिए सब्ट्रैक्ट माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा, 2.54। तो 3.54, तो उसको फिर हम लोग ऐड कर देंगे, 3.54 को 3.61 को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। ठीक है, एवरेज निकलने के बाद क्या करना है, उसको प्रतिशत
तो प्रतिशत के लिए मैंने क्या बताया कि जितना आएगा, और बेस ईयर किसको मानेंगे? शुरुआती वाले को, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 1993 से मतलब 1993 से कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस ईयर 1993 है। ठीक है, तो बेस ईयर जो है 22.37 वो नीचे रहेगा और 100 से डिवाइड देंगे, तो मेरा फिर आंसर आएगा क्या आपका 16%। आपका आंसर आ जाएगा 16%। आप लोग करके भी देख सकते हैं। ये मेरा आएगा यहाँ पे 16%। ये समझ में आया गया? ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपका आएगा 3 क्वेश्चन। ये देखिए 3 में क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ वेट वाज लेस इन 1994 एज कंपेयर टू 1993। किससे कंपेयर कर रहा है? 1993 से 1993 की तुलना में 1994 में गेहूं की वृद्धि का कितना प्रतिशत कम है? कितना? ये लेस का बात कर रहा है, तो लेस मतलब 1993 की तुलना में 1994 देखना है कि उसका वृद्धि में कितना प्रतिशत कम है। तो कम वाले को पहले देखेंगे कि कितना कम है। जितना कम रहेगा उसे ऊपर में रखेंगे, और बेस ईयर की तुलना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो 1993 में मेरा कितना था? 1993 में 22.37 था, 94 में 25.98 था। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से कितना का प्रतिशत कमी हो, वहाँ पे वृद्धि का कितना प्रतिशत कम था। तो वृद्धि जितना है उससे देखना है कि कम कितना है मेरा। वृद्धि तो हो गया 3.61, तो ये जो आपका 1993 है कम कितना हुआ? उतना ही कम हुआ। अगर 1994 को पूछेंगे तो इससे कहेंगे कि 3.61 जो है 1994 में बढ़ा है, तो 1993 में कितना कम हो गया, घटा है कितना, ये देखना है। तो उसी प्रकार फिर उसको रखेंगे, नीचे बेस 1993 को रखेंगे और इंटू 100 से करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 13.9% आएगा। आप वहाँ पर देखेंगे, करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा आसानी से। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 1995 से 1997 तक उगाए गए कुल गेहूं का औसत क्या था? मतलब 1995 से लेके 1997 तक सभी को जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे टोटल का, और औसत का बात कर रहा है। तो औसत में कितने, औसत मतलब यहाँ पर कितना नंबर को ऐड करेंगे उतना ही नंबर से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भगा देंगे। अगर हम वहाँ 4 सालों को ऐड करेंगे तो 4 से डिवाइड देंगे। 3 ईयर को यदि 3 साल को ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड देंगे। अगर 4 ईयर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 4 से डिवाइड देंगे। वो मेरा औसत निकलेगा, उगाए गए गेहूँ का कुल औसत क्या है। तो सबको ऐड करेंगे और उतना ही नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 26 टन, 26 टन आएगा। आप करके देखेंगे तो इतना ही आपका आएगा। आप लोग लिख के रखे हो क्या? 1993 में कितना है, 94 में, 95 में, 96, 97 में। 93 से स्टार्ट है, तो 93, 94, 95, 96, 97, यानी कि 5 साल का दिया गया है। तो औसत निकालने के लिए हम सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड देंगे। जब 5 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 26 टन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा क्या है, टेबुलर फॉर्म। मैंने ग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को किए कि किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। अब टेबुलर फॉर्म है, फिर आगे कुछ रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन इससे देखेंगे कि इसका किस तरह से क्वेश्चन अराइज होता है। फिर हम लोग रडार पढ़ेंगे, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा रडार। ठीक है, रडार को हम लोग वेव भी कहते हैं। तो 2 हम लोग आज के क्लास में ये 2 पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है। तो आप में से
कोई इसको एक रीड कीजिए, कोई भी रीड कीजिए, हिंदी या इंग्लिश किसी में। One of the simplest method used to analyze the data and to display the data. Yes, read. The data is in tabular form. In the tabular form, you get a systematic arrangement of rows and columns. The first column is used to indicate the titles, and the first row is also used to indicate the same. It is very accurate as well as an easy method to display the data. Although this is a simple method, it can be time consuming as well. To solve this section easily, we will provide you with some tips and tricks. यस, थैंक यू। अब ये टेबुलर फॉर्म क्या है देखिए, यानी कि हिंदी में यदि कहेंगे तो उसको हम लोग सारणीबद्ध प्रपत्र कहेंगे। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, यानी कि और भी आपका मेथड्स है जो हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे, अभी भी थोड़ा उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा मेथड है। तो जो आपका बहुत सारे मेथड है, जिनमें से एक मेथड आपका टेबुलर फॉर्म है, यूज टू एनालाइज द डेटा एंड टू डिस्प्ले द डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ही हम लोग उसको डिस्प्ले करते हैं। इन द टेबुलर फॉर्म यू गेट ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रोज। अब क्या कहते हैं कि इसमें एक सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, एक रो में उसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, उसको सजाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। इस प्रकार से एक सारणीबद्ध रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको सजाते हैं। द फर्स्ट कॉलम इज़ यूज टू इंडिकेट द टाइटल्स। सबसे पहला कॉलम जो होता है वो हम लोग टाइटल से इंडिकेट करते हैं कि किस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं या किसके बारे में टेबल हम लोग बनाने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स के नंबर पे बनाना है तो वहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। अगर उसका विद्यार्थियों को बुद्धि के बारे में लिखेंगे तो वहाँ IQ लिखेंगे, स्टूडेंट्स IQ लेवल, विद्यार्थियों की वहाँ पे उसका IQ लेवल क्या है। इस प्रकार से हम लोग पहले इंडिकेट करते हैं। नाउ द फर्स्ट रो इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द सेम। फर्स्ट रो उसी सेम तरीके से हम लोग उसको सूचित करते हैं। इट इज़ वेरी एक्यूरेट एज वेल एज ईजी मेथड टू डिस्प्ले द डेटा। यह क्या है कि आसान से आसान तरीके भी है जिसके द्वारा मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डेटा को डिस्प्ले करते हैं, उसको सटीक रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते दिखाते हैं। ऑल्दो दिस इज ए सिंपलेस्ट मेथड, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। देखिए ये क्या कौन सा मेथड इसमें क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग करता है, टाइम को बचाता है, हमारे क्या करता है, टाइम सेविंग करता है, टाइम को ज़्यादा यह इन्वेस्ट नहीं करता है, कम समय में अधिक से अधिक को यह क्या करता है, डिस्प्ले करता है। एज वेल टू सॉल्व दिस सेक्शन इजी विल प्रोवाइड यू विद द सिंपल सम टिप्स एंड ट्रिक्स। यानी कि कुछ इसके टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं जिसके द्वारा क्या करने हैं, हम टेबुलर फॉर्म के द्वारा आसानी से किसी भी चीज़ को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर उसके बारे में अच्छे से अच्छे हम लोग उसको जान सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, टिप्स टू सॉल्व टेबुलर फॉर्म क्वेश्चंस। अब टेबुलर फॉर्म में आपका यदि क्वेश्चंस उससे आपको पूछा जाता है तो किस प्रकार हम लोग वहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट दिस टेक्निक कैन बी वेरी टाइम सेविंग। इस टेक्निक के द्वारा टाइम सेविंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड कैन बी पार्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन द ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज। ऑप्शन जो होता है ज़्यादा क्लोज नहीं होता है। इन दिस टेक्निक यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग बाय राउंडिंग इट अप टू 0 एज द लास्ट डिजिट। यानी कि राउंड के द्वारा लास्ट डिजिट में क्या होता आना चाहिए, आपके लास्ट डिजिट पे आपका 0 राउंड फिगर होना चाहिए। वाइल लुकिंग एट द डेटा बी श्योर दैट यू आर इन द राइट कॉलम एंड रो। ट्राई एंड चेक द इंफॉर्मेशन एज केयरफुली एज वन कैन। यानी कि क्या है कि डेटा देखते समय सुनिश्चित करें कि आप सही कॉलम और पंक्ति में रख रहे हैं या नहीं। कोशिश करें कि हमारे जो जानकारी है वह यथासंभव सावधानी से उसे जांचें। सावधानी से आपको वहाँ पे जांचने की आवश्यकता है। नाउ थर्ड पॉइंट, वाइल केयरफुली गोइंग थ्रू द डेटा बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द यूनिट्स दैट आर यूज्ड
जो यूनिट को हम लोग यूज करने वाले हैं डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते समय आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इकाई के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित आप है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर सुनिश्चित होने की आवश्यकता है। दिस विल बी हेल्पफुल व्हेन देयर आर कन्वर्सेशन आस्क्ड। ए सिंगल जीरो कैन मेक योर आंसर रॉन्ग। यानी कि आपका आंसर यदि जीरो है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको जीरो पे वहाँ पे मिल सकता है। सो जब रूपांतर के लिए कहा जाता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे ढंग से उसको कोशिश करेंगे कि मेरा यहाँ पे जानकारी यथासंभव सावधानी से जांच करें कि है मेरा सही है या रॉन्ग है। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस have to look at the options as well if they are not very close when they try and solve as quickly as you can। प्रश्न हल करने से पहले विकल्पों को भी देख लें। हल करने से पहले जैसे कि डेटा बार पे आपको भी दिखाई पड़ा था, आपने जब माइनस किया तो 3.61 आया जो कि मेरा ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि मेरा जो ऑप्शन था वह परसेंटेज में दिया हुआ था, इसलिए आपको वहाँ पे परसेंटेज करने की आवश्यकता थी। अगर वे बहुत करीब नहीं है तो जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि इसे हल कर ले। विकल्पों को देखते समय ध्यान दें कि वे प्रतिशत में है या दशमलव में है। यदि प्रतिशत में है तो डायरेक्ट प्रतिशत राउंड फिगर में आप बना दें, अगर दशमलव में है तो आप उसे दशमलव करने का वहाँ पे कोशिश करें। जब आप प्रश्न हल करना शुरू करेंगे तो आप यह आपकी मदद करेगा समझने में कि हमको आखिर आंसर लाना क्या है, प्रतिशत में लाना है, दशमलव में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है। जिस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा वही इसी तरह से आपको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। अंत में क्या करेंगे, अपने उत्तर को वहाँ पे आप अच्छे ढंग से परिवर्तित करके देखेंगे। While looking at the option, do not whether they are in percentage or decimal. This will help you when you start solving the question and in the end, if you are required to convert it your answer as well। आप यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका ये टेबुलर फॉर्म के रूप में आपको बनाने के बाद, एक टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद आपका इस तरह से ग्राफ वहाँ पे बनेगा। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी पे देखिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म के रूप में हम लोग क्या किए हैं, ईयर्स को लिखे हैं, शोरूम्स को लिखे हैं, ABCDEF, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो ये मेरा क्या है, शोरूम है, शोरूम A, शोरूम B, शोरूम C, शोरूम D, ये सारे शोरूम है। और इधर जो है मेरा यहाँ पे वर्टिकल में जो दिया हुआ ईयर दिया है 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 1 2 3 4 5, 5 सालों का यहाँ पे दिया गया है नीचे तालिका में, जिसमें शोरूम के द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या को दर्शा रही है कि एक शोरूम में कितना मोबाइल फ़ोन बेचा है, सेल किया गया है। तो आप देखिए ए में 183, बी में है 2006 में है 1 2 3 2 7 7 1 6, इस प्रकार से डेटा आपका यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी % ऑफ मोबाइल फोन्स वेर सॉल्व्ड बाय द शोरूम ई को देखना है, 2008 में देखना है, लेस देन द शोरूम ए इन 2010। ई का 2008 में कितना आपका सेल हुआ है और ए का 2010 में कितना सेल हुआ है, और दोनों सेल में से ई का सेल ए के सेल से कितना कम है। 2008 में शोरूम ई के द्वारा 2010 में शोरूम ए से कितने % कम मोबाइल फ़ोन बेचे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ए का बात क्या है और ई का बात क्या है। ए का ई का है 2008, ए का 2010। ए का देखिए 2008, ए का है 2008 133 और ई का है 2010 293। 10 का यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से देखिए। तो जब यहाँ पर देखेंगे अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं ई देखना है 2008 का, 2008 ई में कितना है देखिए, 2008 में से ई का 239 है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है
सेकंड आपका ए शोरूम का 2010 में देखना है। ए शोरूम है 2010 में 278 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 278 में 239 को सबट्रैक्ट करेंगे, बताइए कितना आ रहा है। आप लोग घटा के बताएं कितना आ रहा है। 2010 का ए का देखेंगे 278, ई का 2008 में देखेंगे 239, सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताओ जल्दी से। कितना 39। देखिए आप सबट्रैक्ट कीजिए 278 कितना आया, परसेंटेज में निकालना है। सबट्रैक्ट करने के बाद हम उसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 278 में सबट्रैक्ट करेंगे 239, यानी कि 18 में 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आया 9 आया, 9 आ गया। वहाँ पर कैरी किए तो वहाँ 6 में 3 माइनस सबट्रैक्ट किए तो आ गया 39, यानी कि 39 जो है लेस है। लेकिन मेरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या वहाँ पे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, कितने प्रतिशत कम मोबाइल फ़ोन बेचे गए। तो जब प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है। द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स देयर वेर सोल्ड बी बाय ई इन 2008 इक्वल टू 239। नाउ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स देयर वेर सोल्ड by A in 2010 278. So the reduction in percentage will be 278 subtract 239 divided 278. Why divided 278? Because 278 is our base year. So we can divide it and into by 100, then we get therefore 14.06%. इस प्रकार से क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हायर में से लोअर वाले बेस ईयर को सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, जो मेरा बेस ईयर है 278 जो हमारा बेस ईयर है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से कितना आएगा 14.02%। यानी कि राउंड फिगर में अगर देखेंगे तो राउंड फिगर में कितना हो जाएगा, मेरा 14% होगा। सो राइट आंसर इज सी। इज इट क्लियर? ये सही है, क्लियर है आप लोग का? यस सर, ओके। पूछना नहीं समझ में आएगा तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will an average number of mobile phones sold by all the showroom in year 2007? यानी कि 2007 में सभी शोरूम के द्वारा कितना मोबाइल सॉल्व किया गया। तो 2007 को देखेंगे और कितने हैं मेरा, जितने भी साल ईयर में सेल किया गया सभी को जोड़ेंगे, सबको वहाँ पे जोड़ देंगे। तो अगर जोड़ देंगे तो फिगर पे देखिए, यहाँ है फिगर मेरा, कौन सा साल पूछा, 2007 पूछा गया है। तो 2007 में क्या क्या है, 178, 272, 269, 95, 379, 198, इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ देना है। जब वहाँ पर जोड़ देंगे और हमको क्या निकालना है, औसत में। जोड़ने के बाद हम उसे औसत में फिर हमको डिवाइड करना होगा, यानी कि जितना नंबर है उससे हम लोग फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, वी नो दैट फॉर्मूला विद द एवरेज विच इज टोटल नंबर सॉल्व 2007 डिवाइडेड नंबर ऑफ स्टोर्स, कितने स्टोर से सेल किए, कितने शोरूम से, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर मोबाइल फ़ोन जितना सेल किया उसको जोड़ो, 178, 272, 269, 98, 3793, इस प्रकार से 198। अब सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 1294। ये टोटल सेल हो गया। 2007 में टोटल सेल ये है। अब कितने हैं मेरा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी डिवाइडेड बाय 6, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड देंगे।
जब से डिवाइड देंगे तो आएगा 215.66, 215.66 आएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट में तो है नहीं तो मेरा राउंड फिगर क्या है 215। सो आवर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये समझ में आया? सबको हम लोग जोड़ेंगे और जितना शोरूम है सबको कितना शोरूम से है उतना से उसको डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार से मेरा क्या आएगा यहाँ पे एवरेज निकलेगा, औसत यहाँ पे निकलेगा। ये अंडरस्टूड है? आया समझ में आप लोग को? आप लोग बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? आवाज आ रहा है या नहीं? हेलो, यस सर। आप लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाओ, थोड़ा अच्छे से देखो कैसे प्लस माइनस कर रहा है, इससे सीखो थोड़ा, तब तो एग्जाम होगा आपका अच्छे से। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसमें 7 अलग अलग छात्रों के अंक दिए गए हैं। ये अभी है, भरत है, चारू है, धारा है, एल्विन है, फरहान है। ये अलग अलग नाम 7 अलग अलग छात्रा है। और फाइनेंस के इतना आया, मार्केटिंग इतना है, ऑपरेशंस इतना है, अकाउंट है, एनालिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। सभी निम्नलिखित आंकड़ों की इस प्रकार से आंकड़ा 100 में से इतना नंबर लाया है, यानी कि 90 में इतना लाया है। फिर ये मार्केटिंग 90 में 50 लाया है, 90 यानी 100 में, सब जितने भी है सब 100 में दिया गया है। तो यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600 टोटल जो हाईएस्ट मार्क्स है मेरा फुल मार्क्स 600 है। 600 में इसका इतना लाया 90, 50, 90, 60, 70, 80, इस प्रकार से उसने ऑब्टेन किया मार्क्स को। टोटल फुल मार्क्स 100 है, 100 में इस प्रकार से इसने ऑब्टेन किया। सो व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन ऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स के द्वारा ऑपरेशन में कितना एवरेज मार्क्स लाया? एवरेज में मैंने क्या बताया कि टोटल को जोड़ना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऑपरेशंस में सबको यहाँ पर जोड़ देंगे। 90, 80, 70, 80, 85, 65 इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट है, इसीलिए क्या करेंगे 6 से डिवाइड देंगे। जब 6 से डिवाइड देंगे तो हमारे वहाँ पर क्या निकल के आएगा? एवरेज निकल के आएगा वहाँ पे। ठीक है, आप लोग ऐड कीजिए, इसको जोड़िए, ऑपरेशंस को जोड़िए। 90, 80, 70, 80, 85, 65 कितना आएगा? जल्दी से आप इसको ऐड करके डिवाइड करके बताइए। सर 78.33। 78.33। ओके, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। आप देखो 78 बता रहे हैं ना? यस सर। एक बार फिर से अच्छे से ऐड करके देखते हैं। यहाँ का रहा सभी छात्रों के संचालन में औसत अंक क्या है सभी छात्रों को, किसमें? ऑपरेशन में। तो ये है मेरा ऑपरेशन 90 और इसको ऐड करो। 90 + 80 कितना हो गया? 170। यह 0 है लास्ट में, देखो जोड़ने का तरीका 0 है तो 0 को ऐड नहीं करना है। 5, 5, 10 है कि 10 का 0 हो गया, मेरा कैरी क्या आया? 1 आ गया। जब मेरा 1 आ गया, अब ऊपर से जोड़ो। 1 और 10 कितना हो गया? 1 और 9 10, 10 और 8 कितना? 18, 18 और 7 कितना हो गया? 25, 25 और यहाँ पे 8 कितना हो गया? 33 हो गया। 33 और फिर 8 यहाँ पे ऐड करेंगे 41, 41 और यहाँ पर 6 कितना हो गया? 47, यानी कि 470 को हम डिवाइड करेंगे कितने नंबर से? जितने मेरा यहाँ पर स्टूडेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे। 470 को 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में आएगा? कितने टाइम्स में आएगा? सर 78.33 नहीं आएगा। उतना ही आ रहा है। यस सर। चलो 42 यहाँ पे 5, यस 78 आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, लेकिन ये 86 को इस हिसाब से निकाल के रखा है। सभी छात्रों के संचालन में औसत अंक क्या है? औसत अंक आपका सही है। इसका ऑप्शन जो आप यहाँ था ना, वो हमको लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स क्या हुआ होगा।
78 ही पॉइंट आ रहा है, मेरा भी सॉल्व किया उतना ही आ रहा है। चलो सेकंड पे देखते हैं। सभी विषयों में चारों के अंकों की कुल संख्या कितनी है? चारों के द्वारा देखो, चारों कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको ऐड करो तो 80, 60, 70, 70, 90, 70। इसको यहाँ आसानी से हम लोग पहले जीरो को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो। 7 है, 14, 21, इस तरह जोड़ो। सर 440 440 हाँ 440 है। तो 400 हमको निकालना क्या है? चारों अंकों की कुल संख्या कितना है? 440 कहीं पे है? ऑप्शन ए, नंबर ए में है। ठीक है, तो यानी कि मेरा ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे क्या है? परीक्षा में 70% से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कह रहा है कि जो 70% से ज़्यादा लाने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो ये थोड़ा मेरा क्या है, लेंदी है। क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद जितना आएगा उसको 6 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो उससे पता चलेगा कि मेरा क्या है, कितना परसेंटेज आया। जितने परसेंटेज को 70 से अबव है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे और ऑप्शन में वहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका बी, यानी कि 5 ही आपका इस तरह से आएगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या है, ग्राफिक्स के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो ग्राफ का टाइप है, ग्राफ में सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? बार ग्राफ कल पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेबुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं। टेबुलर के बाद हम लोग फिर रडार पढ़ेंगे, फिर लाइन चार्ट है, कैसलेट है, पाई चार्ट है, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये मेरा टाइप है बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? बार, सबसे पहले बार ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं, लाइन चार्ट के द्वारा कर सकते हैं। अब लाइन चार्ट का फिगर कैसे बनता है ये भी हम जब लाइन चार्ट पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि लाइन के चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, उससे किस तरह क्वेश्चन आता है। तो बार ग्राफ हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो इसलिए उससे रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लिए। फिर टेबुलर फॉर्म पढ़े, टेबुलर से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखे। ठीक है, इस प्रकार से जो हम लोग पढ़ेंगे इन सभी को ग्राफ के बारे में, उससे रिलेटेड थोड़ा उसका फिगर देखेंगे और उससे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? रडार। रडार को दूसरा नाम हम लोग वेव भी कहते हैं। अब रडार क्या है, इसको कोई रीड कीजिए, कोई भी हिंदी या इंग्लिश किसी में रीड कीजिए। रडार रीड कीजिए, कोई भी। आप लोग सुन रहे हैं? हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई भी आप इसे रीड कर सकते हो। रीड कीजिए। हेलो, कोई रीड नहीं कर सकेंगे क्या? हाँ, कोई भी रीड कीजिए। Radar definition. A radar or a spider or web chart is a two-dimensional chart type designed to plot one or more series of values over multiple quantitative variables. Each variable has its own axis. All axes are joined in the center of the figure. Let's consider the exam results of a student. He has a mark ranging from 0 to 20 for 10 topics like math, code, so on. This is for each चल, top perform वेल और पुअरली इन। ओके, थैंक यू। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि रडार और वेव क्या होता है। रडार जिससे हम लोग क्या करते हैं, रडार के द्वारा क्या किया जाता है, एज ए नाम से ही जानते हैं कि हम लोग चारों ओर के जो फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है रडार के द्वारा कि कितना पर कितना वाइब्रेट कहाँ पे किस तरह से कहीं से कंपन हो रहा है रडार के द्वारा, जो एक क्या होता है मकड़े की जाल की तरह होता है। और रडार और स्पाइडर, देखिए इसको स्पाइडर भी कहते हैं, रडार को वेब भी कहा जाता है, स्पाइडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइडर का जो शेप होता है, जाली बनाते हैं, सेम टू सेम उसी टाइप का इसका ग्राफ भी बनता है। और रडार और स्पाइडर और वेव चार्ट इज़ ए 2 डायमेंशनल चार्ट। अब देखिए यहाँ पे रडार जो है कितने डायमेंशनल वाले हैं? 2 डायमेंशनल वाले हैं। 3 डायमेंशनल यहाँ पे रडार नहीं आता है। 2 डायमेंशनल चार्ट टाइप डिजाइन टू प्लॉट वन और मोर सीरीज ऑफ वैल्यू ओवर मल्टीपल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो मल्टीपल क्वांटिटी की बात कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू वाले वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। एक से ज़्यादा वाले का जब रहेगा, एक साथ में जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तब हम वहाँ पे रडार का उपयोग करेंगे। अगर पूछा जाए कि किसी भी बहुत सारे मल्टीपल क्वालिटी को हमको दिखाने के लिए, कोई भी मल्टीपल वेरिएबल को दिखाने के लिए किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका रहेगा रडार। तो आप रडार को वहाँ ऑप्शन को टिक लगाएंगे। रडार क्या होता है? 2 डायमेंशन वाले होता है। ईच वेरिएबल हैज़ इट्स ऑन एक्सिस, और प्रत्येक वेरिएबल का अपना खुद का एक्सिस होता है। ऑल एक्सिस आर ज्वाइन इन द सेंटर ऑफ द फिगर, सबका ज्वाइन क्या होता है? उसके सेंटर से होता है। लेट्स कंसीडर द एग्जाम रिजल्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ही हैज़ मार्क्स रैंकिंग फ्रॉम द 0 to 6। यहाँ पर क्या है? 0 से 20 तक मार्क्स बताया जा रहा है। फॉर 10 टॉपिक, 10 टॉपिक है और उसका मार्क्स 0 से 20 तक है। इस किस प्रकार? मैथ्स है, स्पोर्ट्स है, स्टैटिक्स है, एंड सो एन, इस प्रकार से और भी है। द रडार चार्ट प्रोवाइड्स वन एक्सिस फॉर ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक के लिए वह अलग अलग एक्सिस को दिखाता है। इसलिए क्या है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स है। मल्टीपल वेरिएबल मतलब फिजिक्स, स्टैटिक्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशलिस्टिक्स, इस प्रकार से बहुत सारा उसका रहेगा, अनगिनत रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो सबको एक साथ अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको रडार का उपयोग करना पड़ता है। सो ये है आपका रडार का पिक्चर। आप रडार का पिक्चर देखिए, जस्ट लाइक ए वेब चार्ट, जस्ट लाइक, यह क्या है? स्पाइडर की तरह ही है। अगर स्पाइडर की तरह ही है, इसलिए देखिए यहाँ पे ऊपर में मैथ्स है, स्पोर्ट है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, यहाँ पर फ्रेंच है, डाटाबेस, आर रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, बायोलॉजिकल, इंग्लिश, सब का अपना अलग अलग एक्सिस पे है। इसलिए क्या करते हैं, जब मल्टीपल वेरिएबल्स होता है तो मल्टीपल वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम किस प्रकार ग्राफ का उपयोग करेंगे? रडार का उपयोग करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। मल्टीपल वेरिएबल को दिखाने के लिए हमको रडार का उपयोग करना है। और रडार क्या होता है? 2 डायमेंशनल वाले होते हैं। रडार का दूसरा नाम वेव भी होता है, स्पाइडर भी होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इन द क्वेश्चन बिलो, क्वेश्चन, अब इस पे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए 2004 से 2009 तक के वर्षों के टीवी और लैपटॉप की बिक्री का विवरण दिया गया है। 2004 से लेकर 2009 तक। 2004 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। सबका अलग अलग एक्सिस पे स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 2004 से 2009 तक सेल कर रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, वो लैपटॉप का सेल है। ये ब्लू कलर जो है मेरा लैपटॉप का सेल है, और जो ये मेरा रेड कलर का देख पा रहे हैं वो मेरा टीवी का सेल है। ये मेरा टीवी का सेल है। इसका रेंज क्या है? 0 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, हाईएस्ट 30 तक गया। अगर कहा जाए 2007 में हाईएस्ट कितना गया है लैपटॉप का, वो हाईएस्ट गया 30 तक गया है। अगर कहा जाए 2007 में टीवी का कितना सेल हुआ, तो रेड कलर का टीवी का क्या है? नीचे पे है, नीचे कितना है? 25, यानी कि 25 यहाँ पे सेल हुआ है। 2004 में पूछा जाए कि लैपटॉप का हाईएस्ट सेल कितना हुआ 2004 में, तो लैपटॉप ब्लू कलर का हाईएस्ट कितना है? यहाँ पे 20 है। अगर कहा जाए टीवी का कितना है? 25 है। इस प्रकार से स्पष्ट हम लोग यहाँ पे रडार के द्वारा मल्टीपल वेरिएबल्स को देख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डू द सेल ऑफ ए लैपटॉप लेस देन टीवी इन द गिवन ईयर। दिए गए साल में, दिए गए ग्राफ में कितने बार जो है
टीवी का लैपटॉप का सेल जो है टीवी के सेल से कम है। अब यहाँ पे देखिए लैपटॉप का सेल कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है। लैपटॉप मेरा ये ब्लू कलर का है, यहाँ कम हुआ 1 2 3 साल है 2004, 5 और 8 में, ठीक है। और यहाँ भी है, यहाँ भी सेल कम है, यानी कि 4 साल है, 4 ईयर जो है हमारा जो है वह टीवी के सेल से कम है। 2 साल ही केवल उससे ज़्यादा है टीवी के सेल से। तो यहाँ पर आ जाएगा कितने, 4 ईयर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम द फिगर्स वी कैन सी द सेल ऑफ द लैपटॉप इन 2004 were lower than the list. TV is 2004. Similarly, sale of the laptop 2005, 8, 9 was lower than the sale of TV. ये जो सेल का यहाँ लिखा गया कि 2004 में, 5 में, 8 में, 9 जो 4 साल है, यह 4 साल क्या है, लैपटॉप का सेल जो है टीवी की सेल से लेस है, कम है, इसलिए वो काउंट करके वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टेलीविजन सोल्ड एंड टू द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सेल, यानी कि टीवी कितना सेल हुआ और लैपटॉप कितना सेल हुआ, सबको वहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे, ठीक है। रेशियो कैसे करेंगे, रेशियो सबसे पहले किसका पूछा गया, टेलीविज़न का, टू द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप से टेलीविज़न का, टेलीविज़न ऊपर रहेगा, लैपटॉप आपका नीचे रहेगा। इस प्रकार सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 25 प्लस 22.5, इस तरह से सबको ऐड करेंगे, 150 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120.5 आएगा। फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, और रेशियो करके वहाँ पर जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, तो मेरा आएगा 5:4 रेशियो, ये मेरा आएगा। थर्ड भी क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, कौन सी वस्तु और किस वर्ष पिछले वर्ष की बिक्री में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ। इसमें देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, उसको देखना, प्रतिशत निकालना है। फिर उसको हम लोग प्रतिशत निकालने के बताए थे कि जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 4.5 आएगा, उसको बेस ईयर से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू कर देंगे। इस प्रकार से क्या निकलेगा, मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट भी सेम प्रोसेस, ऊपर दिए गए आंकड़ों में दिखाए गए डेटा श्रृंखला के लिए एक ही वर्ष में दोनों वस्तुओं की बिक्री में कितने वर्षों की कमी आई है, कितने वर्षों की कमी आई है। यहाँ पर हमको देखना है कि वस्तुओं को जो बिक्री में कमी का पता लगाना है वह भी एक ही साल में देखना है। 2001 में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जहाँ टीवी की बिक्री 20 मिलियन से घटकर 10 मिलियन हो गई है, और लैपटॉप की बिक्री भी क्या है, वहाँ पे 25 मिलियन से 22.5 मिलियन हो गया। कौन से साल में दोनों का घट रहा है वो यहाँ पे बात करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, एक ही साल है जो दोनों साथ में घट रहा है। ये फिगर पे यहाँ देखिए, दोनों का घटने का बात कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों क्या कर रहा है, घट जा रहा है। नाउ इस प्रकार से प्रैक्टिस सेम वेव का आपका दिया हुआ रहेगा, और आपका इस प्रकार से मल्टीपल दिया रहेगा, WXYZ दिया रहेगा इस तरह से, और इसी में से आपका क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा कि कौन सा शेयर कंपनी के लिए 2001 में इसके मूल्य की तुलना में 2004 की में मूल्य के अधिकतम प्रतिशत दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर पे जाके तो वो बी ऑप्शन आएगा। सेम प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से आंसर आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोग बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे, फिर हम लोग टेबुलर फॉर्म को देखे, टेबुलर फॉर्म समझने के बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखे, फिर हम लोग क्या करें, रडार पढ़े। यानी कि आज हम लोग टेबुलर फॉर्म और रडार दो ग्राफ्स के बारे में हम लोग स्टडी किए। सबसे अधिक वेरिएबल से यदि रहा जाए तो सबसे अधिक वेरिएबल को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार ग्राफ का हमको उपयोग करना चाहिए, रडार का उपयोग करना चाहिए। मल्टीपल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट के लिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है और सबके लिए अलग अलग अपना खुद का एक्सिस होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो या नहीं? यस सर, ओके। यस सर। हाँ, तो अब आप लोग को कहीं पे पूछना है कुछ सवाल?
कहीं पे कुछ सवाल पूछना है इससे बताओ, है ना? इसमें हम लोग नो सर, ओके ओके। आप लोग सबको मेरी ओर से थैंक यू। तो मैं स्लाइड को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू। और आप लोग को मैं 5 क्वेश्चंस आपको मैं क्विज वाला जो अभी पढ़े उसी में से 5 क्वेश्चन रहेगा और आपको वहाँ पे टिक लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही होगा, तुरंत आपको वहाँ पे बताना है। 5 क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ।